हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की सेट 2 होने वाला है, सब्जेक्ट हिंदी होने वाला है। सेट 1 अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की होने वाली है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम 2025, यानी कि SA1 एग्जाम भी इसी को कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो, क्योंकि इस वीडियो में तूफान आने वाला है। एक वीडियो देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे हिंदी में 95 स्कोर होगा या नहीं होगा। ये वीडियो के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम एक 95 स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में, अपने स्कूल का सबसे नंबर 1 स्टूडेंट्स बन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है वीडियो को। तो शुरू करते हैं शुरू से। कहता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चयन करें। ठीक है। जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह और हिम्मत। और जिद्दत-दाली कहते हैं जिंदगी जिद्दत-दाली का नाम है। मुर्दा-दाली का यह खौफ जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निराशा है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तिरंगा में रहते हैं, उन जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे की चुनौतियां समझकर झेलते हैं, उनका जीवन उत्सव जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नाम काम मिलता रहता है। वे अपने मन में स्वीकृति या फिर नम्रताओं का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराशा और ग्लानि अनुभव नहीं करते, क्योंकि बल्कि उन्हें खतरे के जुड़े हुए भी हर्ष और संतोष प्राप्त होता है। सुभाष चंद्र बोस ने जिद्दत-दाली की जीवन जिए, क्योंकि इसीलिए इनकी जीवन का क्षण प्रेरणामय बन गया। इनके विपरीत कायरों व आलसी और नकुमे लोगों की रोग कोई बार मरते। इनके पग पग में अमान सहन पड़ता है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ, यानी कि गद्यांश हिंदी में कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन दिया गया, जोश और उत्साह। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जोश और उत्साह, हिम्मत और जिद्दत-दाली किसका अर्थ है? यौवन का आरंभ है, या फिर जीवन का है, या जीव का है, या फिर मानव का है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन का है, ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जिंदगी का क्या नाम है? जिंदगी का नाम क्या है? जिद्दत-दाली, मुर्दा-दाली, चेतना-दाली, या फिर अचेतन-दाली? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर जिद्दत-दाली हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हर क्षण उत्साह का तिरंगा में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली कैसी होती है? आकर्षक होती है, मनोहर होती है, मनोहर होती है, या फिर मनोरम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी मनोरम होती है। ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और ये क्लास 10वीं की हो रही है, तो इसके पीछे यानी कि 9वीं क्लास की अगर कोई भाई, आपका छोटा भाई या फिर छोटा बहन पढ़ता हो, तो उनको बता देना कि अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अपना स्टडी यूट्यूब चैनल पे करवाई जा रही है। सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है ये आपकी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक बार उन लोगों को बता देना और वीडियो को पूरा देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीवन में हर खतरे का चुनौती समझकर झेलने वाले जीवन कैसा बन जाता है? उत्साह जैसा, महोत्साह जैसा, उपकार जैसा, उपकार जैसा? तो कौन इसका करेक्ट आंसर होगा बताओ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, उत्सव जैसा हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन उसी डिफिनेशन से निकाल रहा हूँ आंसर। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पॉज करके उस डिस्क्रिप्शन मतलब कह सकते हैं गद्यांश को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन करने की प्रयास करिएगा। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार जीवन जिया? बताओ, जिंदगी की, या फिर जिद्दत-दाली, या खौफ से, या फिर भय भेद से? बताओ कैसा होगा इसका आंसर। इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिद्दत-दाली से जिया। ठीक है।
चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है कि प्रयुक्त पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। यानी कि यहाँ भी एक पदांश दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है और इससे भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए ये पदांश रहा और ये कुछ क्वेश्चन रहे। तो चलो पढ़ते हैं पदांश को पहले, यहाँ से पदांश से, ठीक है। तो पूछ रहा है विद्वानों की दल चढ़े जाए तो उन्हें देख भारत ना होवे होवे, अब ना रहे दिल्ली देनी हम कहीं किसी के हिन ना होगे, ठीक है। और आगे बोल रहा है छदु स्वर्थी और खतरे हम तो नहीं कहीं वे गर्भवती कर्म करेंगे पुण्य भर्ती का भारत माता जय की हम भीम ना लेंगे भिरखी मधु मवेफल सारे देती हमको सदा यही कदली चावल अन्य विविधता और क्षर सुगंधमयी लटो रही। तो ये रहा गद्यांश आपका और इससे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो वाला करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इसका आने पर, इनका मतलब किसके आने पर भयभीत ना होना, बताओ। सिंह के आने पे या तूफान के आने पे या फिर विधटना के दल चढ़ने आने पे या रातों के आने से भयभीत ना होना, बताओ कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विधटनों के दल चढ़े आने पर भी भयभीत ना होना, ठीक है। चलो 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं भारतवासी किसके खतरे यानी कि ग्रहट कर्मी यानी कि निंदीय कार्य नहीं करेंगे, क्षति स्वीकृति या भय का या दिनात का या भीख का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्षति स्वीकृति हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कवि क्या आशा करते हैं, भारत बहुत ताकती रहेगे तरती रहेगा या फिर भारत किसी से पद देता होगा या हानि ना होगा या भारत अपने झगड़े ना होगा भारत में सुख और शांति होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत किसी से पददाल हानि ना होगी, ये वाला कहते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं भारत माता हम क्या देते हैं, घर देते हैं स्वर्ग देते हैं जीवन देते हैं या खाने विविध वस्तुआं देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर खाने विविध वस्तुआं हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सुविधा का क्या अर्थ होता है, बताओ। अमृत होता है, सुंदर होता है, सिंधा होता है या फिर धरती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अमृत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं या फिर आगे करते हैं। यहाँ पे आ गया आपका व्याकरण। अब व्याकरण से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मैं इस तरह की वीडियोस पे लाता हूँ कि आपके एग्जाम से हूबहू क्वेश्चंस मैच कर जाए, यानी कि फिर आपको स्कोर यानी कि 95 नंबर स्कोर से होने से कोई नहीं रोके। तो इस तरह का मैं लाता हूँ वीडियो। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब एक क्वेश्चन दिया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही कर चयन करना है, सही का चयन करना है, ठीक है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है। चिड़िया आसमान में उड़ती है समर्थक क्रिया है, आक्रामक क्रिया है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड वाला आक्रामक क्रिया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दिनांश ने खोप यानी खिया, इस वाक्य में क्रियापद क्या हुआ, खिलवाया, ने, खाना या फिर दिनेश। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खिलाफ याया हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। पद यही है क्रियापद। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 इनमें से कौन आम का अनर्थी शब्द नहीं है, मतलब आम का अनार्थी शब्द निकालना है इसमें। मूली, आम का फल, यानी अनार्थी शब्द नहीं होना चाहिए, साधारण या फिर इमली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी इमली हो जाएगा। आम का अनार्थी शब्द मतलब साधारण सब वगैरह है मगर इमली नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिस समस्त को पहली पद यानी कि अवयव की प्रधानता होती है वह कौन सा समास होता है।
अवयवी समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास या द्वित्वासी समास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी अवयवी समास हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दो, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी सारे सब्जेक्ट की हमारे यूट्यूब पे तैयारी करवाई जा रही है। तो सारी वीडियो एक एक करके देखते रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, या अवयवी भाव है, या फिर कर्मधारय है, या फिर बहुवाही है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तत्पुरुष समास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। नीला है जो अंबर विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा? नीला अंबर होगा, यानी कि इनको जोड़ के लिखना है। नीला अंबर होगा, अंबर नीला होगा, या फिर नीला अंबर होगा, या फिर नीला आकाश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी नीला अंबर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्या कह रहा है? जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं उन्नति करते हैं, कैसा वाक्य है? सरल है, मिश्र है, या फिर संयुक्त है, या उपचय है? बताओ कौन सा होगा? तो हाँ, मिश्रण हो जाएगा, ये मिश्रित वाक्य है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है? भेद निकालना है इस वाक्य से। ठीक है, कर्ता वाक्य है, क्रम वाक्य है, भाव वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कर्म वाक्य हो जाएगा। इसमें कर्म कर रहा है, अखबार पढ़ा मतलब कर्म किया। ठीक है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है कि जिस शब्द के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयवी कहते हैं। अवयवी कोई दूसरे किस नाम से जाने जाते हैं? विकारी, अव्यविकारी, या फिर ज्ञान, या फिर व्यय? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अवकारी कहलाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थी अध्याय डैश सफल नहीं हो सकते क्योंकि रिक्त स्थानों में उचित भरना है। के बिना सफल नहीं हो सकते, निकट, या फिर कब, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरेंगे जो सुटेबल वर्ड क्रिएट करेगा? जो कि ऑप्शन 1 यानी कि के बिना, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ये वाला सुटेबल है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो आगे कहते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। प्रयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दें। मतलब एक फिर से गद्यांश आ गया जिससे कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हमें सही जवाब का आंसर देना है, उनका सही ऑप्शन को चूज करना है। और देखो ये रहा आपका गद्यांश, और इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा साइड 21 वाला। तुम्हारी यह दतुरिती मुस्कान, धन्य तुम माँ के तुम्हारे धन्य, फिर चेहरे परवासी में इंतजार में अन्य, इन अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहेगा? संपर्क उंगलियां माँ से करवा रही है, मधुपर्क कहते ही तुम इधर कनखी मार और होते जबकि आंख चार, तथा या फिर तब तुम्हारी रत्ती मुस्कान मुझे लगी बड़ी छेवानी। यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ था जो 4-5 लाइन का था, जैसे कि आपने देखा, और इनके 4-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको भी हम निपटा देते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर से पैराग्राफ को पढ़ना है अपनी अच्छी तरह से, तो एक बार आप मतलब वीडियो को वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और अच्छी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ लेना, और साथ ही साथ 21 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। प्रयुक्त काव्यांश का कवि कौन है? मतलब ये किससे रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर से था ये बताओ। दंती मुस्कान वाला चैप्टर जो है ना, उससे रिलेटेड है, मगर उसका कवि का नाम किसने लिखा है ये पूछ रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखा है, निराला ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है, या फिर महादेवी वर्मा ने लिखा है? किसने लिखा है ये कहानी बताओ, या फिर ये कविता किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नागार्जुन हो जाएगा, ये नागार्जुन ने लिखा है। ठीक है, 22 करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 22 क्वेश्चन नंबर
कि दंतटी का क्या अर्थ है? ठीक है, के बिना दांत के, लंबे दांत के, दाढ़े मोटे दांत के या फिर नए दांत के, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नए दांत का हो जाएगा सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 23 करते हैं। माँ बच्चे को क्या करती रहती थी? काम करवाती रहती थी, आराम करवाती रहती थी, या फिर मधुपर्क कराती थी या संपर्क कराती थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मधुपर्क हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 कह रहा है, कवि ने धन्य किसे कहा या कहता था? तो दादा और दादी को, माता और पुत्री को, और बच्ची और उनके दांतों को, और अपने और पत्नी को। किसको कहता था कवि धन्य? किसे कहता था बताओ? तो माता और पुत्र को कहते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या लिखा है। इनमें एक पद्यांश फिर से दिया, लिखा क्या लिखा है कि प्रयुक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के सही उत्तर दें। यानी एक पद्यांश फिर से दे दिया है, और ये हवलदार साहब के बारे में दिया गया। पान वाले हवलदार साहब, वो वाला है ना, पान जो बेचता था हवलदार, जब मूर्ति वाला, वही वाला है। तो उस चैप्टर का है। तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। पैराग्राफ को अकेले से सब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हवलदार साहब ने पान वाले द्वारा देशभक्त के इस मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवसर रहा कि बेहद बूढ़े मरियाल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ के एक छोटा सा संदूक को दूसरे हाथ के एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे के लिए अभी एक गली है, ठीक है, निकला था, और यह बंद दुकान के सारे अपने बस टिक रहे थे। तो इसने बेचारे के दुकान में भी नहीं फेरे करते। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इस बारे में आप बताने के लिए तैयार नहीं? लेकिन पानवाने ने साफ साफ मना कर दिया था कि अब इस बारे में कोई बात करने की तैयारी नहीं है। ड्राइवर ने बेचैन हो गए थे, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठे कर चले गए। आगे क्या कहता है? बस इतना ही है पैराग्राफ। उसके बाद क्वेश्चन से सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले के द्वारा पान खाना, कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनना, मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, या पान वाले के द्वारा देशभक्त की मजाक उड़ाना। तो आपने शायद ये कहानी को, मतलब ये भी डिफिनेशन को पढ़ा तो कुछ समझ में आया होगा, और अभी तक नहीं समझ पाए हो तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके पढ़ना। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ये वाला हो जाएगा, देशभक्त के लिए मजाक उड़ा रहा था। तो इसका सही हो जाएगा 4 नंबर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि आपके क्लास के हर मित्र अपने दोस्त के साथ ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली फॉर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए होने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में आपको 95 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक सब्जेक्ट की हमारे चैनल पे वीडियो आती है, तो आप अभी देख रहे हो हिंदी की, तो इंग्लिश का भी पढ़ लेना, साइंस हिस्ट्री सभी चैप्टर का पढ़ लेना हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 कह रहा है, बुढ़न मरियाल सा लंगड़ा आदमी कौन था? बताओ। हवलदार साहब था, पान वाला था, या फिर कैप्टन था, या फिर मास्टर मोतीलाल था? कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैप्टन यानी कि थर्ड वाला हो जाएगा सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्टन क्या काम करता था बताओ? काश्तकारी करता था, बागवानी करता था, फेरी करता था, या फिर कृषि करता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड यानी कि फेरी करता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है कि हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? क्या जानना चाहते थे? पान के बारे में, मोतीलाल मास्टर जी के बारे में, कस्बे के बारे में, या कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, माता का आंचल पाठ में मर्दोई शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यानी कि माता के आंचल एक चैप्टर का नाम है जिसमें से आपको मर्दोई शब्द कहीं लिखा होगा, वो किसके लिए प्रयोग किया गया था ये पूछ रहा है। तो लेखक के पिता के लिए, या फिर लेखक के माता ने लेखक के लिए, या फिर लेखक के माता ने लेखक के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी लेखक के माता ने लेखक के पिता के लिए किया था। चलो सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं जिसका आंसर आप देने वाले हो कमेंट में मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, जॉर्ज पंचम के लाट से क्या गायब हो गया? नाक गायब हो गया था, कान गायब हो गया था, मुख गायब हो गया था, या फिर आंख गायब हो गया था? इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। और वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट में बता देना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, एक लाइक कर देना मतलब भाई, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Peace.